मानव जीवन बहुत ही चंचल है। इसमें कभी सुख आता है तो कभी दुख, अर्थात सुख दुख की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। अगर हमारा एक काम ठीक होता है तो हम ऊपर वाले को धन्यवाद देते हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे जीवन में परेशानी आती है तो हम ऊपर वाले को कोसते हैं कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों किया। इससे एक बात तो तय है कि सुख और दुख सब ऊपर वाले की देन है। जिस प्रकार से मानव सुख ग्रहण करता है, इसी प्रकार मानव को दुख भी ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि दुख कभी कभी हमें उस मंजिल तक पहुंचाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आपने अपनी मंजिल को पाने के लिए बहुत संघर्ष किया और आप उस मंजिल को नहीं पा सके, तो परेशान ना हो, क्योंकि हो सकता है कि ऊपर वाला आपको उससे भी बड़ी मंजिल देने की सोच रहा हो। बस आप अपना संघर्ष जारी रखें। एक बार की बात है, एक परिवार में माँ बाप और उनका एक बेटा रहता था। बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार था। अपनी 12वीं कक्षा में उसने इतना संघर्ष किया कि उसकी कक्षा में उसका प्रथम स्थान था। इसके बाद वह अपनी डिग्री हासिल करता है और उसे कंपनियों में काम करने का बड़ा शौक था। वह उस शौक को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता और एक दिन उसे पता चला कि उसके एग्जाम की डेट आ गई थी। ऐसा सुनकर वह अपनी मेहनत और दुगनी कर देता है। फाइनली आज एग्जाम की डेट आ गई थी। वह एग्जाम देता है और पहले पेपर में पास हो जाता है। वह लड़का बहुत खुश होता है, लेकिन 2 दिन बाद उसका इंटरव्यू होता है और उसे उस कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है। वह लड़का बहुत दुखी होता है, जैसे कि उसका सपना टूट चुका था। वह रोता हुआ घर जाता है और ऊपर वाले को गाली देने लगता है और उनके बारे में बुरा भला बोलता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों किया। कुछ दिनों बाद उसने दूसरा पेपर दिया और उससे भी बड़ी कंपनी में उसे जॉब मिल गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिस कंपनी ने उसे निकाला था, उस कंपनी में बॉम्ब ब्लास्ट होने के कारण कंपनी में सभी लोग मारे गए। जैसे यह बात उस लड़के को पता चलती है तो उसे अपनी गलतियों पर पछतावा होता है कि मैंने उस दिन क्या बोला था। दोस्त, अगर हमारे जीवन में कोई संकट आता है तभी हमें पता चलता है कि जिंदगी क्या है। और वो कहते हैं ना कि जीवन में परेशानियों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और परेशानियों से बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। अगर आपको अपने जीवन में बार बार असफलता मिलती है या फिर आप घर बैठे बैठे टाइम बर्बाद करते रहते हैं, तो इन सभी बातों से परेशान होकर अगर आपको कोई डांटता है, झगड़ता है या फिर आपको चिढ़ाता है, तो आप उसे पलटकर जवाब ना दें, क्योंकि कभी कभी कड़वा सच और दिल में लगी चोट हमें संघर्ष के लिए इतना प्रेरित करती है कि हम किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमें जीवन में जो भी मिले उसे ग्रहण करना चाहिए। एक बार की बात है, एक परिवार में पति पत्नी रहते थे। उनके परिवार का खर्चा वो खेती बाड़ी करके चलाते थे। कुछ दिनों बाद उनके एक लड़की होती है तो वे बहुत दुखी हो जाते हैं कि लड़की हुई है, अब हमारे जीवन का खर्चा और बढ़ गया है। ये लड़की हमारे जीवन में बोझ बनकर आई है। दिन बीतते जा रहे थे। माँ हर वक्त उस लड़की को डांटती रहती और घर का सारा काम करवाती थी। कुछ दिनों बाद उनके एक लड़का होता है तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है कि ये लड़का हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा और बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा। माँ बाप ने अपने बेटे को गांव के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाया और लड़की को यह बोलकर डांट लिया कि लड़की है, पढ़कर क्या करेगी। समय बीतता गया और उन दोनों लड़के लड़कियों की शादी कर दी गई। लड़की अपने ससुराल चली गई और लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था, लेकिन यह सुख लंबे समय तक नहीं चल पाया। उस लड़के ने अपने माँ बाप की सारी जमीन अपने नाम करा ली और उन्हें छोड़कर चला गया। अब घर में अन्न का एक दाना भी मुश्किल हो गया था। परिवार की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। लेकिन जब यह बात उस लड़की को पता चली तो वह दौड़ी दौड़ी मायके आ गई। उसने देखा कि उनके माँ बाप रो रहे थे। उसने अपना दिमाग लगाकर अपने भाई को कॉल किया और उससे बोला कि भैया, आपको पता नहीं कि हमारे पापा ने 5 बीघा जमीन और खरीद रखी है। वो जमीन पापा मेरे नाम करने वाले हैं। जब यह बात उस लड़के ने सुनी तो वह तुरंत घर चला गया। जमीन नाम करवाने के लिए बोलता है तो उसकी बहन उसे समझाती है कि वाह भाई, आपको जमीन का पता चला तो आप दौड़े दौड़े चले आए। उन्होंने कितने कष्ट झेलकर तुम्हें बड़ा किया, गांव की सबसे बड़ी स्कूल में तेरे एडमिशन कराया ताकि तू पढ़े लिख कर उनका नाम रोशन कर सके। ये सभी बातें सुनकर उसको अपनी करतूत पर पछतावा होता है और वह अपने माँ बाप के साथ फिर से रहने लगता है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि अगर वो लड़की नहीं होती तो वह लड़का फिर से घर आता, उसके माँ बाप खुश रह पाते? जिस माँ बाप ने उस लड़की के बारे में न जाने क्या क्या बोला था, लेकिन उस लड़की की वजह से आज उसके माँ बाप खुश हैं। अगर ऊपर वाला आपको कुछ देता है तो उसे मना मत करो, बल्कि उसे ग्रहण करो। लड़का हो या लड़की, सुख हो या दुख, सभी को ग्रहण करो। और वो कहते हैं ना कि जिंदगी में सुख मिला है तो दुख भी मिलेगा, कि जिंदगी में सुख मिला है तो दुख भी मिलेगा।
और जो राज सुख नहीं खोलता वो दुख खोलेगा। दोस्त, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को सिलेक्ट करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारी अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।